गुड मॉर्निंग बच्चों, विजय सर क्लासेस में खुशबू मैम के साथ आपका फिर से स्वागत है। बेटा हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं। मोनेरा मैंने आपको पढ़ा दिया है। अब आज बारी किसकी है? प्रोटिस्टा की। ठीक है, आज हमको पढ़ना है किंगडम प्रोटिस्टा। बेटा जी इसके कुछ स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स आपको जानना बहुत ज़रूरी है, तो हम कैरेक्टरिस्टिक्स से ही स्टार्ट करेंगे। ठीक है, देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स क्या कहता है। ऑल सिंगल सेल्ड यूकैरियोट, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। ये कब आया है नीट में? ये नीट में आया है 2010 और 2016 में। ये स्टेटमेंट नीट में आया है 2010 और 2016 में। ठीक है, समझ में आया? ये कह रहा है कि सारे के सारे यूकैरियोट सिंगल सेल्ड हैं। मतलब कैसे हैं? यूनिसेल्यूलर हैं, पर सारे के सारे यूकैरियोट्स हैं। जो प्रोटिस्टा है सारे के सारे यूकैरियोट्स तो हैं। ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तो उनमें प्रेजेंट है, पर वो यूनिसेल्यूलर है, सिंगल सेल वाले हैं, उनमें और सेल्स नहीं हैं। तो सिंगल सेल्ड यूकैरियोट कौन है? प्रोटिस्टा है। ठीक है, समझ में आ रहा है बच्चों? सिंगल सेल्ड यूकैरियोट कौन है? प्रोटिस्टा है। प्रोटिस्टा आर प्राइमरली एक्वाटिक। ये जो प्रोटिस्टियन होते हैं प्राइमरली ये एक्वाटिक होते हैं। इनका जो हैबिटेट है, इनका जो वास स्थान है, रहने की जगह है, वो वाटर है, जल है, जलीय होते हैं, एक्वाटिक होते हैं। दिस किंगडम फॉर्म्स अ लिंक विद द अदर लीडिंग विथ प्लांट्स, एनिमल्स एंड फंगी। सीधा सीधा एक लाइन में समझो कि किंगडम प्रोटिस्टा क्या करता है? प्लांट से, एनिमल से, फंगी से एक लिंक शो करता है। इनमें सिमिलैरिटीज होती है कुछ कुछ कैरेक्टर से। ठीक है, सम हैव फ्लैजेला और सिलिया। कुछ ऐसे होते हैं जिनमें लोकोमोशन के लिए फ्लैजेला और सिलिया भी प्रेजेंट होता है। फ्लैजेला और सिलिया क्या है बेटा? लोकोमोटरी ऑर्गन है, पता है ना आपको? प्रोटिस्ट रिप्रोड्यूस asexually, protist reproduce asexually and sexually। बेटा एक्चुअल में ये ना asexually जुड़ा हुआ है, ठीक है, अलग अलग नहीं है। asexually and sexually by process involving fusion and zygote formation। जब वो asexually रिप्रोड्यूस करेगा तो क्या करेगा? फ्यूजन के थ्रू करेगा। ठीक है, फ्यूजन के थ्रू करेगा। सेल इन्वॉल्विंग सेल फ्यूजन। जब वो एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेगा तो क्या होगा? वो एसेक्सुअली में बाइनरी फ्यूजन कर सकता है, मल्टीपल फ्यूजन कर सकता है, पर जब वो सेक्सुअली करेगा तो क्या करेगा? इन्वॉल्व होगा वहां पे सेल के फ्यूजन का, ठीक है, या जाइगोट के फॉर्मेशन का। ठीक है, जब दो सेल आपस में फ्यूज होते हैं तभी तो जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, पता है ना आपको, जिसको कॉन्जुगेशन कहते हैं। सेल्स के जेनेटिक जो मटेरियल होते हैं आपस में फ्यूज होते हैं। ठीक है, अब क्या देखना है? प्रोटिस्टा। क्या देखना है बच्चों? प्रोटिस्टा देखना है। तो प्रोटिस्टा के टाइप्स देखने हैं ना भाई, कि इसमें कितने मेंबर्स हैं, टोटल कितने मेंबर्स हैं, प्रोटिस्टा के मेंबर्स देखने हैं। तो कितने मेंबर्स हैं प्रोटिस्टा में? क्राइसोफाइट्स, डाइनोफ्लैजिलेट्स, यूग्लिनोइड्स, स्लाइमाउट्स, प्रोटोजोअन। इतने मेंबर्स को किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर आपको पढ़ना है। ठीक है बच्चों, इतने मेंबर्स को किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर आपको पढ़ना है। नोट डाउन कर लीजिए। यस बच्चों, अब आपको देखना है क्राइसोफाइट्स। क्राइसोफाइट्स टॉपिक से 2015, 2016, 2017 और 2018 में नीट में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इस टॉपिक से बहुत सारे और क्वेश्चंस बनते हैं बेटा, मतलब ये टॉपिक
ऐसा है क्राइसोफाइट्स जो इतने सारे क्वेश्चंस दे चुका है। इंक्लूड्स, किनको किनको इसमें इंक्लूड्स किया गया है? डाइटम्स एंड गोल्डन एल्गी। गोल्डन कलर के जो एल्गी होते हैं और डाइटम्स होते हैं, उनको क्या किया गया है, इसमें ऐड किया गया है बेटा जी। ठीक है, गोल्डन एल्गीज को डेस्मिड्स के नाम से भी जाना जाता है। ध्यान देंगे। हैबिटेट देखना है तो हैबिटेट क्या कहता है? वास स्थान, उसके रहने की जगह कहाँ मिलते हैं ये? फाउंड इन फ्रेश वाटर एंड मरीन वाटर। कैसे होते हैं? माइक्रोस्कोपिक। नेकेड आई से आप इनको नहीं देख सकते। कैसे हैं? माइक्रोस्कोपिक होते हैं बेटा जी। इनको आप माइक्रोस्कोप की हेल्प से ही देख पाएंगे। मोस्ट ऑफ देम आर फोटोसिंथेटिक। बहुत सारे ऐसे मेंबर भी हैं इनमें जिनमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है और वो फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। In diatoms, the cell walls form two thin overlapping shells which fit as in a soap box. जो डाइटम्स हैं उनका जो सेल वॉल है, जैसे सोप बॉक्स होता है ना बेटा, साबुनदानी, साबुन रखने का जो यूटेंसिल होता है, बर्तन होता है, उसको हम साबुनदानी कहते हैं, सोप बॉक्स कहते हैं। तो देखो सोप बॉक्स ऐसा होता है ना, एक के ऊपर एक फिट होता है, एक के ऊपर एक फिट होता है। तो ये ऐसा एक के ऊपर एक फिट होता है ना। तो बिल्कुल उसी तरीके से ये जो डाइटम्स है इनका सेल वॉल एक के ऊपर एक फिट होता है, बिल्कुल सोप बॉक्स के जैसे। ये क्वेश्चन नीट 2015 में पूछा जा चुका है बच्चों। ठीक है, अब क्या देखना है? अब कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स देखने हैं इसके? अभी हम क्या देख रहे हैं बेटा जी? हम इसके कैरेक्टरिस्टिक्स ही देख रहे हैं। ठीक है, क्राइसोफाइट्स के। ठीक है, ध्यान देंगे यहाँ पे। अब देखना है दी वॉल्स आर एम्बेडेड विथ सिलिका। इसका जो शेल होता है डाइटम्स का वो सिलिका से बना होता है। दस दी वॉल और इंडेस्ट्रक्टिबल, क्योंकि सिलिका से बना है तो जल्दी नष्ट नहीं होगा। डाइटम्स हैव लेफ्ट behind large amount of cell wall deposit in their habitat। जहाँ वो रहते हैं वहाँ उनका जो सेल वॉल है लार्ज अमाउंट में क्या होते रहता है? डेपोजिट होते रहता है ना, इकट्ठा होते रहता है, डिपॉजिट होते रहता है। दिस एक्यूमुलेशन ओवर बिलियंस, देखो ये क्या कह रहा है? ओवर बिलियंस, बिलियंस ऑफ ईयर्स इज रिफर्ड टू एज डाइटमेशियस अर्थ। सेल जो है उसके ऊपर जो सिलिका लगा हुआ है, ठीक है, तो उसका सेल वॉल धीरे 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 क्या होते रहता है? टूट टूट के पानी के अंदर समुद्र की गहराई में नीचे जमा होते जाता है, उसमें सिलिका भी है ना। तो ये कई मिलियंस ईयर ऐसे जमा होते 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 पाउडरी फॉर्म में आ जाता है, पोरस होता है, क्योंकि ये डाइटम्स के सेल वॉल के डिपोजिशन से बना है, इसलिए इसको डाइटमेशियस अर्थ के नाम से जाना जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा। ये डाइटमेशियस अर्थ जो है बहुत काम की चीज है। डाइटमेशियस अर्थ यूज्ड इन पॉलिशिंग, फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल्स एंड सिरप। पॉलिशिंग के काम करेंगे, फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल एंड फिल्ट्रेशन ऑफ सिरप्स जो आप पीते हो उसको फिल्टर करने के काम आएगा। ये बेटा कंस्टिपेशन के ट्रीटमेंट के लिए, टिथ के ट्रीटमेंट के लिए, बोन के ट्रीटमेंट के लिए, नेल्स की ट्रीटमेंट के लिए भी यूज किया जाता है। टूथपेस्ट बना के भी इसका यूज किया जाता है, कहीं कहीं पे एज अ फर्टिलाइजर इसका यूज किया जाता है। बहुत ज्यादा यूजफुल है ये डाइटमेशियस अर्थ। ठीक है, डाइटम्स आर द चीफ प्रोड्यूसर्स इन द ओशन। डाइटम्स जो होते हैं वो ओशन के चीफ प्रोड्यूसर्स होते हैं। ठीक है बच्चों, नोट डाउन कर लीजिए। यस बच्चों, अब आपको क्या देखना है बेटा जी? अब आपको देखना है डाइनोफ्लैजिलेट्स। आपको पता है प्रोटिस्टा के अंदर हमको डाइनोफ्लैजिलेट्स भी पढ़ना है। तो डाइनोफ्लैजिलेट्स जो होते हैं मोस्टली कैसे होते हैं? मरीन होते हैं, समुद्र में रहने वाले होते हैं। फोटोसिंथेटिक
सिंथेटिक होते हैं, फोटोसिंथेसिस करने के लिए इनमें पिगमेंट प्रेजेंट होता है। अपीयर येलो, ग्रीन, ब्राउन, ब्लू और रेड डिपेंडिंग ऑन दी मेन पिगमेंट प्रेजेंट इन देयर सेल्स। इनके सेल में कौन सा मेन पिगमेंट प्रेजेंट है वो डिपेंड करता है इनके कलर के लिए कि ये येलो होंगे, ग्रीन होंगे, ब्राउन होंगे, रेड होंगे, कौन से कलर के होंगे। जो भी मेन पिगमेंट इनमें होगा, जैसे अगर मेन पिगमेंट क्लोरोफिल है तो ग्रीन कलर के दिखाई देंगे, ठीक है। सेल वॉल हैज स्टिफ सेल्यूलोज प्लेट ऑन द आउटर सरफेस। इनका सेल वॉल किससे मिलकर बना है? एक प्लेटी फॉर्म में है और सेल्यूलोज से बना हुआ है। मोस्ट ऑफ देम हैव टू फ्लैजेला। डाइनोफ्लैजिलेट का मतलब ही है दो फ्लैजेला वाले ऑर्गेनिज्म। मोस्ट ऑफ देम हैव टू फ्लैजेला, one lies longitudinally and the other transversely in the furrow between the two walls। देखो बेटा, जो डाइनोफ्लैजिलेट्स होते हैं ना, ये इसका मैंने यहाँ पे बना दिया है डाइनोफ्लैजिलेट्स का। ये जो फ्लैजेला दिख रहा है, ये डाइनोफ्लैजिलेट का इमेज है। ये एक खांच बनी होती है, खांच मतलब एक गड्ढे जैसा बना होता है, फरो बना होता है, उसमें इसका फ्लैजेला अरेंज रहता है। तो ये इधर से जो गया है वो फ्लैजेला है ट्रांसवर्स। ये जो नीचे लॉन्गिट्यूडिनली लटक रहा है ये क्या है? क्या है बच्चों? लॉन्गिट्यूडिनली फ्लैजेला है, लॉन्गिट्यूडिनल फ्लैजेला है। रेड डाइनोफ्लैजिलेट्स जिसका नाम है गोनियोलैक्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। किसके पॉइंट ऑफ व्यू से? नीट 2008 में पूछा जा चुका है। ये जो गोनियोलैक्स है ये रेड कलर का डाइनोफ्लैजिलेट्स है। जब ये बहुत ज्यादा क्वांटिटी में समुद्र में इकट्ठा होते हैं तो ऐसा लगता है कि समुद्र पूरा लाल खून के पानी जैसा बदल गया है, पूरा पानी लाल रंग का हो गया है, क्योंकि ये रेड कलर के होते हैं, बहुत जल्दी जल्दी मल्टीप्लिकेशन करते हैं। रेड डाइनोफ्लैजिलेट्स एग्जाम्पल गोनियोलैक्स undergo such rapid multiplication that they make the sea appear red tide। ये पूरे समुद्र को लाल रंग का कर देते हैं। हमने मोनेरा में पढ़ा था, ट्राइको इरिथ्रियम डेस्मियम पढ़ा था ना, जो पूरे समुद्र को लाल कर रहा था, पर वो मोनेरा था बेटा, बैक्टीरिया था। ये जो है ये क्या है? डाइनोफ्लैजिलेट है, गोनियोलैक्स। ये एक प्रकार का विषैला पदार्थ रिलीज करता है, टॉक्सिक सब्सटेंस रिलीज करता है। और ये जो टॉक्सिक सब्सटेंस है ना बच्चों, ये टॉक्सिक सब्सटेंस क्या करता है? ये टॉक्सिक सब्सटेंस पूरे फिशेस के लिए और मरीन या एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स को किल कर देता है। देखो स्पेशल कैरेक्टर है इसका, टॉक्सिन रिलीज्ड बाय सच लार्ज नंबर may even kill other marine animals such as fishes। जैसा कि मैंने बोला कि जब ये लार्ज अमाउंट में इकट्ठा होंगे तो पूरा समुद्र लाल लाल रंग का दिखाई देगा, बहुत डरावना, एकदम ऐसा लगेगा पूरे पानी में खून जैसा लाल है, ठीक है। पर वो खून जैसा लाल रंग जो है गोनियोलैक्स के कारण है, जो एक रेड कलर का डाइनोफ्लैजिलेट है। और जब ये लार्ज नंबर में इकट्ठे होते हैं ना, तो क्योंकि मल्टीप्लिकेशन भी तेजी से करते हैं और इनके अंदर से टॉक्सिकेंट निकलता है, तो इनके अंदर से निकलने वाला जो टॉक्सिकेंट सब्सटेंस होता है वो क्या करता है? बहुत सारी जो फिशेस वगैरह होती हैं, मरीन अदर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उनको किल कर देता है। तो ये बहुत लॉस पॉइंट है बेटा, ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए। बेटा जी डाइनोफ्लैजिलेट्स हम पढ़ चुके हैं, अभी हमको पढ़ना है यूग्लिनॉइड्स, ठीक है। प्रोटिस्टा का ही मेंबर है ये, बहुत ध्यान देंगे बच्चों। कैरेक्टरिस्टिक्स देखना है हमको यूग्लिनॉइड्स का। मोस्टली फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म है, फाउंड इन स्टैग्नेंट वाटर, ठहरे हुए पानी में, कंकड़ नमानी में, ठीक है। ठहरा हुआ पानी, हुआ लिख दूं? ठहरा हुआ जो पानी होता है ना, ठहरा हुआ पानी स्टेगनेंट वाटर कहलाता है। जैसे तालाब है ना, कोई गड्ढा है, ठहरा हुआ रुका हुआ पानी है, वो रन नहीं कर रहा है बेटा, ठीक है, रन नहीं कर रहा है। अब a protein rich layer called pellicle which make their body flexible।
इनकी बॉडी में एक स्पेशल टाइप का क्या होता है, प्रोटीन से बना हुआ लेयर होता है। ये देखो इधर, ये स्पेशल टाइप का प्रोटीन से बना हुआ लेयर है जिसको पेलिकल कहते हैं, जिसके कारण बॉडी कैसी हो जाती है, फ्लेक्सिबल हो जाती है। ठीक है, इनमें सेल वॉल एब्सेंट होता है। ओके, यूग्लिनॉइड्स में सेल वॉल एब्सेंट होता है। दे हैव टू फ्लैजेलम। ठीक है, दे हैव टू क्या है यहाँ पे, फ्लैजेलम। यहाँ पे 2 फ्लैजेलम होते हैं, अ शॉर्ट एंड अ लॉन्ग वन। ठीक है, ये देखो इधर देखो, यहाँ पे फ्लैजेला देखो एक लंबा सा गया है। ये वाला जो फ्लैजेला है, ये वाला जो फ्लैजेला है ये लॉन्ग है बेटा जी। पर ये इधर से देखो, ये वाला जो फ्लैजेला आपको दिख रहा है ना, मैं इसको रेड से इसका मार्किंग कर देती हूँ ताकि आपको कलर कन्फ्यूज़न ना हो। ये वाला शॉर्ट फ्लैजेलम है। ठीक है, ये इधर से एक्स्ट्रा जो एक छोटा सा दिख रहा है, ये वाला क्या है, शॉर्ट फ्लैजेलम है। तो 2 फ्लैजेला होता है, एक लंबा होता है और एक छोटा होता है। ठीक है, दे हैव 2 फ्लैजेलम, अ शॉर्ट एंड अ लॉन्ग वन। ये समझ में आया। फोटोसिंथेटिक मतलब इनमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, ये फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, when depressive of sunlight, they behave like heterotrophs by predating on other smaller organisms। ये नीट का क्वेश्चन है बेटा जी। ठीक है, किसका क्वेश्चन है, नीट का क्वेश्चन है। नीट में आ चुका है ये क्वेश्चन, समझ रहे हो, नीट में ये क्वेश्चन आ चुका है। ये नीट हो गया, दिख रहा है। कभी कभी क्या होता है बेटा, मैं रेड यूज़ तो कर लेती हूँ बट ना रेड का कलर कैमरे में थोड़ा सा फीका हो जाता है तो आपको दिखता नहीं है, इसलिए मैंने इसको ब्लैक से क्या कर दिया, डार्क कर दिया। ये नीट में आ चुका है। देखो इसको समझो, ये क्या कहना चाह रहा है, क्योंकि इनमें क्लोरोफिल है, ये देखो क्लोरोप्लास्ट इसमें है, तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल पिगमेंट भी होगा ना। तो क्योंकि इनमें क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोफिल है, इसलिए जब सनलाइट अवेलेबल है तो ये फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। पर जिस समय सनलाइट नहीं है उस समय ये क्या करेंगे, दूसरे जंतुओं का शिकार करेंगे। मतलब ये ऑटोट्रॉफिक भी है और हेटेरोट्रॉफिक भी है, लेकिन दोनों क्वालिटी एक ही ऑर्गेनिज्म में है, तो इनको मिक्सोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म भी कहते हैं। क्या कहते हैं, मिक्सोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म भी कहते हैं। ओके, the pigment of euglenoid are identical to those present in higher plant। जैसा प्लांट्स में, हायर प्लांट्स में पिगमेंट होता है, उसी प्रकार का पिगमेंट किसमें होता है बच्चों, उसी प्रकार का पिगमेंट यूग्लिनॉइड्स में भी होता है। बेस्ट एग्जांपल है यूग्लिना, देख रहे हो ना, एक छोटा फ्लैजेला, एक बड़ा फ्लैजेला, ये रिसर्वियर है, आई स्पॉट बना हुआ है, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस प्रेजेंट है, गोल्गी बॉडी और माइटोकॉन्ड्रिया भी मिलता है इसके अंदर, पेलिकल का आवरण है जो फ्लेक्सिबल बनाता है, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल प्रेजेंट है इसमें। नोट डाउन कर लीजिए बेटा। यस बच्चों, अब आपको देखना है स्लाइम मोल्ड्स। ठीक है बेटा, मोल्ड्स क्यों बोल रहे हैं, ये तो है प्रोटिस्टा, समझ में आ रहा है, पर मोल्ड्स क्यों बोल रहा है, मोल्ड्स वर्ड्स तो हम फंगस के लिए यूज करते हैं ना। स्लाइम है मतलब चिकने, चिपचिपे स्ट्रक्चर लिए हुए। कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे, स्लाइम मोल्ड्स किसको कहते हैं हम, एक्चुअल में देखा जाए तो ये जो स्लाइम मोल्ड्स हम कह रहे हैं ये हम कहेंगे प्रोटिस्टा को, पर ऐसे प्रोटिस्टा को जो सेप्रोफाइटिक है, जो सड़े गले डेड डिकेइंग मैटर पे मिल रहा है, वहाँ से अपना फूड ऑब्टेन कर रहा है, उसको हम कहेंगे सेप्रोफाइटिक, है ना। स्लाइम मोल्ड्स आर सेप्रोफाइटिक प्रोटिस्ट। क्लियरली बता दिया कि जितने सेप्रोफाइटिक प्रोटिस्ट हैं वो स्लाइम मोल्ड्स के अंतर्गत आते हैं। बॉडी मूव्स अलोंग
डिकेइंग ट्विंग्स एंड लीव्स एंगल्फिंग ऑर्गेनिक मैटर। सड़ा गला जो टहनी होता है ना बेटा, पौधों का, पेड़ों का टहनी होता है, पत्तियां होती हैं, उस पे ये मिलते हैं, उसको ये एंगल्फ करते हैं, उससे जो ऑर्गेनिक सब्सटेंस निकलता है उसको फूड के रूप में यूज करते हैं। इन फेवरेबल कंडीशन, अगर कंडीशन अच्छी है, फेवरेबल है, तो क्या होगा वो देखना है। इन फेवरेबल कंडीशन दे फॉर्म एन एग्रीगेशन कॉल्ड प्लाज्मोडियम, अपने शरीर का एक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको प्लाज्मोडियम कहते हैं, विच मे ग्रो एंड स्प्रेड ओवर सेवरल फीट्स, जो ग्रो कर जाएगा और सेवरल फीट्स तक क्या हो जाएगा बेटा, ग्रो करता जाएगा करता जाएगा करता जाएगा। लेकिन अगर कंडीशन अच्छी नहीं है, ठीक है, अनफेवरेबल कंडीशन है, इन अनफेवरेबल कंडीशंस द प्लाज्मोडियम डिफरेंशिएट्स एंड फॉर्म्स फ्रूटनिंग बॉडी बियरिंग स्पोर्स, तब ये क्या करेगा, फ्रूटनिंग बॉडी बनाएगा जिसमें स्पोर्स होंगे, उसके टिप पे स्पोर्स होंगे। द स्पोर्स पॉजेस ट्रू वॉल्स, जो स्पोर्स होगा उसमें ट्रू वॉल्स होंगे। दे आर एक्सट्रीमली रेजिस्टेंस, ये बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा। एंड सर्वाइव फॉर मेनी ईयर्स, बहुत लंबे समय तक, है ना, लंबे वर्षों तक ये क्या कर सकता है, सर्वाइव कर सकता है। इवन अंडर एडवर्स कंडीशन, बुरे समय में इस तरह से वो रह सकता है। स्पोर्स आर डिस्प्रेस्ड बाय एयर करंट, स्पोर्स फटेंगे, डिस्पर्स होंगे, कैसे, हवा के करंट से, एयर के करंट से, ठीक है। इसका एग्जाम्पल प्लाज्मोडियम हो गया बेटा, नोट डाउन कर लेंगे। यस बच्चों, अब आपको देखना है लास्ट मेंबर प्रोटिस्टा का, किंगडम प्रोटिस्टा का, जिसको हम कहते हैं प्रोटोजुअन्स। प्रोटो मीन्स प्रिमिटिव, जुअन्स मीन्स ऑर्गेनिज्म, एनिमल्स, प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स, प्रिमिटिव एनिमल्स को प्रोटोजुआ के नाम से जाना जाता है। देखिए बच्चों, जो प्रोटोजुअन्स है, ऑल प्रोटोजुअन्स आर हेट्रोट्रॉप्स, खासियत है इसकी, अपना फूड खुद से प्रिपेयर नहीं कर सकते, हेट्रोट्रॉप्स हैं, कोई पिगमेंट प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। एंड लिव एज प्रीडेटर्स और पैरासाइट, या तो ये प्रीडेटर्स के रूप में, किसी का शिकार करने वाले ऑर्गेनिज्म के रूप में, या तो ये पैरासाइट, किसी के ऊपर में परजीवी के रूप में रहेंगे, ठीक है। पैरासाइट रहेंगे मतलब वहां डिसीज कॉज करेंगे। इनको दे आर बिलीव टू बी प्रिमिटिव रिलेटिव्स ऑफ एनिमल, ऐसा माना जाता है कि एनिमल्स के प्रिमिटिव रिलेटिव है ये है प्रोटिस्टा, लेकिन एनिमल्स से बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटी शो करते हैं हेटेरोटॉपिज्म के कारण, और ऐसा मानते हैं कि ये प्रिमिटिव रिलेटिव हैं। फोर मेजर ग्रुप्स ऑफ प्रोटोजुअन आर, इसको 4 मेजर ग्रुप्स में बांटा गया है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और ये फोर्थ। समझ में आया बच्चों? तो फर्स्ट है अमीबॉइड प्रोटोजोवन, ठीक है, फर्स्ट है अमीबॉइड प्रोटोजोवन। अमीबॉइड प्रोटोजोवन जो है बच्चों, ये कहाँ रहते हैं, इनका रहना कहाँ होता है, इनका हैबिटेट क्या है? अगर मैं इसके हैबिटेट की बात करूं तो हैबिटेट कहाँ है? इनका हैबिटेट है लिव इन फ्रेश वाटर, सी वाटर और मॉइस्ट सॉइल, स्वच्छ जल वाले पानी में, फ्रेश वाटर में, जैसे नदी का पानी, झरने का पानी, झील का पानी, यहाँ के पानी, है ना, सी वाटर, समुद्र के जल में, नमक वाले पानी में, मॉइस्ट सॉइल, गीली मिट्टी में ये देखने को मिलते हैं। लोकोमोशन किससे करते हैं? स्यूडोपोडिया से। स्यूडोपोडिया लोकोमोशन करेंगे। स्यूडोपोडिया, देखो ये जो स्ट्रक्चर है ना अमीबा का, तो ये ऐसे पैर के जैसे स्ट्रक्चर बनाता है, इसे कहते हैं स्यूडोपोडिया। स्यूडो मीन्स फॉल्स, पोडिया मीन्स लेग, फॉल्स लेग, झूठा पैर, क्योंकि ये कैसे हैं, इनकी बॉडी में कैसा स्ट्रक्चर है बताइए? सेलुलर स्ट्रक्चर ही है ना, पर फिर सेलुलर स्ट्रक्चर है तो ऑर्गन तो आ नहीं सकता, लेकिन ऑर्गन जैसा स्ट्रक्चर बना रहा है, इसलिए स्यूडोपोडिया कहते हैं। ये स्यूडोपोडिया इसके फूड को कैप्चर करने में भी हेल्प करता है। ये क्वेश्चन नीट 2018 में आ चुका है, ठीक है।
मरीन फॉर्म्स हैव सिलिका ऑन देयर सरफेस। जो मरीन होते हैं उनकी बॉडी के सरफेस पे सिलिका का डिपोजिशन होता है, केमिकल सब्सटेंस है सिलिका जिसका डिपोजिशन होता है अगर ये मरीन है तो। एग्जाम्पल में अमीबा, एंटमीबा, है ना। तो एंटमीबा क्या है, एंटमीबा आर पैरासाइट। एंटमीबा क्या करता है, डिसीज कॉज करता है। एंटमीबा की दो वैरायटी हम जानते हैं, एंटमीबा हिस्टोलिटिका, एंटमीबा जिंजीवैलिस। तो हिस्टोलिटिका से क्या होगा बेटा, अमीबी डिसेंट्री होती है ना। इतना समझ में आया, नोट डाउन करेंगे इसको। फ्लैजिलेटा, फ्लैजिलेटन प्रोटोजोआ, फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ में कौन आएगा, दे हैव फ्लैजिला। इनको फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इनमें फ्लैजिला प्रेजेंट है। फ्री लिविंग और पैरासिटिक, ये फ्री लिविंग भी हो सकते हैं, पैरासिटिक भी हो सकते हैं। द पैरासिटिक फॉर्म्स कॉज डिसीज सच एज स्लिपिंग सिकनेस। अगर ये पैरासिटिक हैं तो ये डिसीज कॉज कर सकते हैं। जैसे नॉर्मली स्लिपिंग सिकनेस को कौन फैलाता है, ट्रिपाइनोसोमा। ये क्वेश्चन पूछा गया था AIPMT में 2006 में, 2006 के AIPMT के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन सा ऑर्गेनिज्म स्लिपिंग सिकनेस कॉज करता है, तो इसका आंसर है ट्रिपाइनोसोमा। ठीक है बच्चों, अब आपको देखना है सिलिएटेड प्रोटोजोआ। ठीक है, सिलिएटेड प्रोटोजोआ का हैबिटेट क्या है, हैबिटेट क्या है, एक्वाटिक हैबिटेट है बच्चों। एक्टिवली मूविंग ऑर्गेनिज्म है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ सिलिया। इसकी बॉडी पे खूब सारे सिलिया प्रेजेंट हैं। बॉडी पे क्या है, खूब सारा सिलिया प्रेजेंट है। ऐसा पैरामीशियम का स्ट्रक्चर देखा है ना, ये ऐसा गलेट उसका होता है, इसकी पूरी बॉडी पे ऐसे सिलिया के बैंड्स प्रेजेंट होते हैं। देखा है ना बेटा जी, ये सिलिया की पूरी बॉडी पे बैंड्स प्रेजेंट होते हैं, ये ऐसे पूरा सिलिया प्रेजेंट होता है पैरामीशियम की बॉडी पे। ठीक है, क्योंकि सिलिया प्रेजेंट है, बहुत एक्टिवली मूव करता है। इसकी मूवमेंट को कहते हैं सिलियरी मूवमेंट। क्या कहते हैं, सिलियरी मूवमेंट। दे हैव अ कैविटी, गलेट। इसके पास एक कैविटी होगी, मैं इसको रेड कलर से कर देती हूँ इसकी कैविटी को ताकि आपको अच्छे से दिख सके। ये देखो यहाँ, ठीक है, ये कैविटी है, इसको क्या कहते हैं, गलेट कहते हैं। उसका काम है खाने को इकट्ठा करना। गलेट दैट ओपन टू दी आउटसाइड ऑफ दी सेल सरफेस, सेल सरफेस के बाहर ये ओपन होता है। टू न्यूक्लियाई प्रेजेंट इन पैरामीशियम, पैरामीशियम की बॉडी में दो न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। यहाँ मेरे पास स्पेस नहीं था बेटा जी, मैंने ऊपर लिख दिया है। सिलिएटेड जो प्रोटोजोअन है उनमें मैक्रोन्यूक्लियाई होती है, बड़ा न्यूक्लियस होगा, वो मेटाबॉलिज्म को क्या करेगा, हैंडल करेगा, मेटाबॉलिज्म में फंक्शन में परफॉर्म करेगा, मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करेगा। जो छोटा न्यूक्लियाई होगा उसे कहेंगे माइक्रोन्यूक्लियाई। वो माइक्रोन्यूक्लियाई क्या करेगा, रिप्रोडक्शन के टाइम पे यूज होगा। ओके, इसका बेस्ट एग्जाम्पल है पैरामीशियम, एग्जाम्पल पैरामीशियम। ओके, अब देखिए स्पोरोजुअन्स। स्पोरोजुअन्स स्पोर्स प्रोड्यूस करने वाले प्रोटोजुअन्स have an infectious spores like a stage in their life cycle। इसके लाइफ साइकिल में ऐसा स्टेज बनता है, ऐसा स्टेज आता है जिसमें infectious spores बनाता है। The most notorious is plasmodium। सबसे ज़्यादा बदनाम स्पोर्स बनाने के नाम पे कौन है, प्लाज्मोडियम, जो मलेरियल पैरासाइट है। विच कॉजेस मलेरिया, वो क्या कॉज करता है बेटा जी, मलेरिया। देखिए यहाँ पे जो प्रोटोजोअन्स है उसके 4 ग्रुप्स को मैंने एक कंपैरेटिवली टेबल में बना दिया है ताकि आप उसको कंपैरेटिवली पढ़ सकें। एक टेबल से ही आपको सारी चीज़ें याद हो जाए। बेटा हम यहाँ पूरी कोशिश करते हैं कि हम सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से समझा सकें और हम समझाएंगे। आज का आपका ये जो क्लास था किंगडम प्रोटिस्टा वो यहीं पे फिनिश होता है। अगली बार नए क्लास के साथ, नए किंगडम के साथ। आज का आपका जो ये किंगडम था, ठीक है, किंगडम प्रोटिस्टा, इसकी जो क्लास है वो यहाँ ख़त्म होती है, स्टॉप होती है। हम जब नेक्स्ट क्लास में मैं आपको पढ़ाऊँगी ना, तब मैं आपको किंगडम फंगी पढ़ाऊँगी। तब तक के लिए इसको नोट डाउन कर लीजिए बच्चों। बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन लेके मैं फिर से आऊँगी नेक्स्ट क्लास में।